नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक ऐसा वाक़या पेश करने वाले हैं कि जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वाक़या एक ऐसी औरत के बारे में है कि जो रमज़ान के महीने में टीवी देख रही थी और अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। इस इबरतनाक वाक़े को जानने के लिए आखिर तक हमारी गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। एक घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ इफ्तार की तैयारी कर रही थी और बेटी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते अचानक बेटी को ख्याल आया कि उसका पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने लगा है। वो कुरान मजीद की तिलावत छोड़कर जाने लगी। माँ ने देखा तो कहा कि कुरान मजीद की तिलावत छोड़कर कहाँ जा रही हो? लड़की ने कहा, माँ अभी मेरा पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने वाला है, उसे देखने जा रही हूँ। माँ ने कहा, बेटा कुरान पाक की तिलावत अधूरी छोड़कर नहीं जाते, गुनाह होता है। और अभी तो तुम्हें इफ्तार की तैयारी भी करानी है, मेहमान जो आने वाले हैं। बेटे ने माँ की एक न सुनी और माँ की बातों को अनसुना करते हुए ऊपर के कमरे में टीवी देखने चली गई और ताकि उसे कोई परेशान न करे अंदर से कुंडी भी लगा ली और टीवी देखने में मशगूल हो गई। बाहर से माँ आवाज़ पर आवाज़ देती रही, लेकिन बेटी ने कोई परवाह नहीं किया और टीवी देखने में मशगूल रही। चुनांचे माँ अकेले इफ्तार की तैयारी करती रही और जितना हो सकता था किया। इतने में मेहमान भी घर पर तशरीफ़ ले आए। अभी इफ्तारी करने बैठे ही थे कि अचानक ऊपर के कमरे से बेटी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सब हैरान परेशान होकर उस कमरे की तरफ भागे जिस कमरे में बैठकर वो लड़की टीवी देख रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला, इसलिए कि अंदर से दरवाज़ा लॉक था। बहुत कोशिश के बाद जब दरवाज़ा खुला और अंदर गए तो ऐसा भयानक मंजर था कि सबकी चीखें निकल गईं और पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो मंजर ये था कि एक बड़ी सी छिपकली लड़की से चिपकी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से काट रही थी। लोगों ने छिपकली हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। इतने में बहुत सारी छिपकलियाँ आईं और उस लड़की से चिपक गईं। मारे खौफ के वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी। रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की कि उन छिपकलियों को दूर किया जाए और लड़की को बचाया जाए, लेकिन सब नाकाम रहे। उसके बाद सबकी नज़रों के सामने चीखें मारते हुए उस लड़की की जान निकल गई। उसके बावजूद वो छिपकलियाँ उससे चिपटी रहीं और डसती रहीं। पूरे घर में कोहराम सा बर्पा हो गया। अब गुस्ल और कफन देने का मसला भी बहुत दुश्वार हो गया। इसी दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो फरमाया, कुरान पाक की बेहुरमती करने पर इस लड़की को ये सज़ा मिली है। इस जालिम लड़की ने टीवी के खातिर कुरान पाक की बेहुरमती की है। ये सब इसी की सज़ा है। अल्लाह वाले ने कहा कि टीवी को उस लड़की के करीब रख दिया जाए, इसलिए कि टीवी को देखकर हर बुरी चीज़ भाग जाती है। चुनांचे जब टीवी को उस लड़की के करीब रखा गया तो सारी छिपकलियाँ भाग गई। उसके बाद लड़की को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। जो ही उस लड़की को कफन पहनाया गया, दोबारा छिपकलियां आकर उसके कफन से चिमट गईं। अल्लाह वाले के कहने पर टीवी को लड़की के लाश के सामने रख दिया गया, जिससे वक्ती तौर पर छिपकलियां भाग गईं। जब उसके जनाजे को उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि जैसे उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखी है। जनाजा उठ ही नहीं रहा था। लेकिन जब टीवी को उठाया गया तो आसानी के साथ जनाजा भी उठ गया और आखिरकार जनाजे के साथ साथ टीवी को भी घर से उठाया गया और फिर जनाजे की नमाज भी उसी टीवी के साथ पढ़ी गई और फिर कब्रिस्तान पहुंचकर उसके जनाजे को कब्र में उतारा गया और कब्र बंद करके अच्छी तरह ठीक करने के बाद घर की तरफ लौटने का इरादा करने लगे। जब वापस होने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी को वापस ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही टीवी को ले जाने लगे तो उसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा। लोगों ने टीवी को रख दिया और मैयत को कब्र में उतार कर दोबारा कब्र को सही किया और कब्र बंद करने के बाद दोबारा टीवी घर ले जाने लगे। फिर वही हुआ कि उसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। अब उन बुजुर्ग ने कहा कि उस टीवी को भी उसके साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। आखिरकार टीवी को भी उस लड़की के साथ साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि छिपकलियाँ भी टीवी से भागती हैं, मगर आज के मुसलमान इस तरह बेहिस हो चुके हैं कि कुरान पाक छोड़कर टीवी की तरफ माइल रहते हैं। अजानों की आवाज़ों के साथ साथ टीवी की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। प्यारे दोस्तों,
بس کچھ ہی دن باقی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے باقی بچے ہوئے ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔